नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा। आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करनी है हमको एक्यूआई के बारे में। सब लोग इसके बारे में सबका बड़ा स्ट्रॉन्ग सा ओपिनियन है कि ये सब ठीक होना चाहिए एंड उसके अंदर हम पूरी तरह से सहमत हैं, पूरी तरह से एग्रीएबल हैं कि इसको ठीक करना चाहिए। बट क्या ये ठीक हो सकता है? एकदम से हो सकता है? कितना टाइम लगेगा? क्या लगेगा? क्या-क्या चीज़ें बदलनी पड़ेंगी? एंड क्या हम लोग इसके अंदर एक ज्योग्राफिकल जो फैक्टर है उसको भी समझते हैं? बात करते हैं कर्नल अजय रैना से। सर जी, नमस्कार। नमस्कार आदि, नमस्कार सबको। मैन मेड प्रॉब्लम है तो मैन मेड सोल्यूशन ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन क्या है ना, एक्यूए की प्रॉब्लम दिल्ली की बात होती है तो मुझे लगता है कि जैसे कश्मीर की प्रॉब्लम है ना, सेम है। क्या कॉमन है दोनों में कि कश्मीर की प्रॉब्लम को हमारी सरकार ने कभी डिफाइन ही नहीं किया, बोला है पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जबकि वो इस्लामिक रेडिकलिज्म की प्रॉब्लम थी। सिमिलरली दिल्ली का एक्यूआई ठीक है, बहुत बड़ा देश है, सिटी है, पहले फैक्ट्रीज भी थी, अभी तो हटा दी गई, पोल्यूशन है, वो गाड़ियों का धुआं, डस्ट वस्ट है। लेकिन जो आईआईटीज़ की स्टडीज़ हैं, जो दूसरे साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, वो आपको मल्टीपल रीजंस बताती हैं, जिसमें नेबरिंग स्टेट्स का जो पराली जलाते हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है। ऑफ कोर्स गाड़ियों का पोल्यूशन तो है ही है। हम तो उस टाइम दिल्ली में रहे आदि, जब एक तो किसी को पता नहीं होता था, लेकिन घर से बाहर जाके वापस आओ, मैं बात कर रहा हूँ 2006 की, हुँ, तो आपके नॉस्ट्रिल्स में और आंखें काली होती थी, सुरमा, नेचुरल सुरमा था। यस सर। तो वो टाइम देखा, उसके बाद सीएनजी आई तो चलो ठीक हो गया। लिव्ड इन अब इशू दिल्ली इन ये है जी, 2010। उस टाइम पे तो मतलब सर्दियों में तो कुछ दिखता ही नहीं था। या और दूसरा है विंटर्स, जब ये हवा हैवी होती है सर्दी के टाइम पे और मिस्ट होता है, फॉग होता है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये हैंग अराउंड करते हैं ज़्यादा टाइम, उनको रुकने के लिए जगह मिल जाती है, ऐसे ऊपर उड़ के नीचे आते रहते हैं। दिस इज कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस। लेकिन जब क्या कहते हैं उनको, वन पार्टिकल्स हवा में ज़्यादा देर तैरते हैं तो नेचुरली उनका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। अ, अभी आप वो उसको पूछोगे तो उनको सिर्फ दिवाली का ही पोल्यूशन नजर आता है। तो यही प्रॉब्लम है कि आपने गलत जगह पे फोकस कर रखा है, दिवाली शिवाली को छोड़ो। इनफैक्ट अगर आप गाइडलाइंस पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि आप इनर जो हमारे अपने लेवल पे जो काम कर सकते हैं ना सिटीजन्स, मास्क पहनिए, आप रनिंग मत कीजिए, आप पी कार्स में कोशिश करें गाड़ी लेके ना जाएं, कौन छोड़ता दिल्ली में गाड़ी अपनी, क्योंकि मेट्रो से लास्ट माइल कनेक्टिविटी तो है नहीं ढंग की। और फिर एक उसमें ये भी है, पॉइंट दिया हुआ सरकार ने कि आप ऐसा करो कि घर के अंदर धूप बत्ती कम जलाओ। तो हमारा जो वेदों का ज्ञान है उसमें बड़ा क्लियर है कि यज्ञ करते हो ना आप, उससे पोल्यूशन साफ होता है। आपकी वो बनना है, वोक बनना है, सब कुछ सनातनी है, तो हर चीज़ गलत है। तो मैं इसे ये कहूँगा आदि कि टाइम कब तक होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन सरकार अपनी रेगुलेशंस को रेगुलेट करके उन पर इन्फोर्स करना शुरू करेगी तो उसके विद इन फ्यू मंथ्स, मे बी 1 ईयर, हालात काबू आ सकते हैं। आज प्रॉब्लम क्या है, पंजाब में जो सरकार है उसने खुल दे रखी है सरकारी साधनों को, जो मर्जी करो। जब सख्ती हो रही थी तब भी देखो कितना ड्रामा है। तो हम लोग नासा के सेटेलाइट की पिक्चर्स लेते थे टू मेकआउट कि कहाँ कहाँ पे पराली पे आग लगी। तो किसानों को किसने बताया कि सो एंड सो टाइम में एंड सो एंड सो टाइम की आपके पास ब्रैकेट्स हैं जिसमें नासा का सेटेलाइट एक्टिव ऊपर नहीं होता, आप जलाइए। तो एक तो हमारे अंदर ही भरे पड़े हैं ना, मीर जाफर कह लो, कुछ कह लो। तो ये जो मिली भगत है, आप देखिए ये जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम मेन इशू क्या था, जितना सरकार खरीदती थी अनाज मंडियों से और उनको रख लेती थी ओपन में पंजाब में, वो सड़ जाता था, फिर वो सारे का सारा ज़ीरो, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल प्राइस पे यूपी की सारी जो दारू बनाने की फैक्ट्री वहाँ पे जाता था। ये बहुत बड़ा एक स्कैम था, जिनको उनको पसंद नहीं आया। सिमिलरली पराली का बताया गया है, सी थोड़ा एजुकेशन का भी इशू है। पराली के बहुत सारे यूजेस हैं, पराली को आप मल्टीपल यूजेस में मल्च के तौर पे और बहुत सारे में पता यूज़ कर सकते हो। तो उसको सरकार को थोड़ा सा आगे होके, आई थिंक उनको जैसे होता है ना डोर से उठाना कि हम आपके यहाँ से पिकअप करेंगे, जब मंडी में उसकी सेल। ऐसी पराली में इशू क्या होता है, अगर आप उसको बांध दो ना ढंग से, जैसे आपने देखा स्कॉटलैंड में वो पूरा रोल करके बांध लेते हैं घास को, ऐसे अगर इनको किया जाए तो किसान भी उसको बोलेंगे तेरे को पैसे मिलेंगे, तू बांध के रख, तेरे रोड खेत से हम उठा ले जाएंगे, तो वो देगा। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, कुछ स्कीम्स जो काम नहीं करती, सरकार का फिर पॉलिटिक्स बीच में आ जाता है।
अब वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो और फिर एक इशू जो आपने पॉइंट किया कि रीज़न एक हमारा वेदर चेंज, तो सर्दी की बात है, एक हमारे जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जब दूसरी डिस्टर्बेंस आगे पीछे होती हैं तो रुख बदलता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान में जलती हुई पराली का इम्पैक्ट भी दिल्ली में आता है, लेकिन हवा का रुख ऐसा कि हमारा हमारा जलता हुआ धुआं बेसिकली उनकी तरफ भी जाता है, तो दोनों तरफ जाता है। वो भी बड़े परेशान होते हैं बेचारे कई बार। तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले अपना ध्यान रखें। आप और मैं पोल्यूशन को रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपना ध्यान रख सकते हैं। ध्यान रखने का चक्कर ये है कि अगर दिल्ली में आपने रहना है और दिल्ली से आप जी नहीं सकते, दिल्ली के बाहर, मेरे जैसा बंदा दिल्ली में 2 दिन नहीं काट सकता, बस हो जाती है। तो भैया फिर अपना एक एयर प्यूरीफायर खरीदिए घर के अंदर, क्योंकि जान है जहान है। अपने फेफड़े बचाइए और जब बाहर निकले तो मास्क लगाइए। मैं एंटी जिम पर्सन हूँ, मुझे जिम सबसे बड़ा स्कैम लगता है, लेकिन दिल्ली में अगर किसी को बड़ा ही शौक है तो भैया जिम के एयर कंडीशन उसमें कर लो, बाहर मत करना। अब ये उल्टी सजेशंस हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि रियलिटी ये है कि सामने जो प्रॉब्लम खड़ी है, कहते हैं कि दिल्ली में रहना, सिर्फ रहना ही बेसिकली 20 सिगरेट पीने के बराबर है। पनामा की 20 की डिब्बी आती थी पहले, अभी भी आती होगी शायद। तो फिर ऐसी हालत में आपको अपनी अपनी रक्षा आप ही करनी पड़ेगी। बेस्ट तो ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सको, कहीं दूर घर ले सको। और ये जो सीज़न है ना, ये जो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक खास करके, इसमें अगर आप दिल्ली से बाहर रह सको तो नहीं। बट दिल्ली क्यों, आज आप आदि किसी भी शहर में जाओ, पोल्यूशन हर जगह है। दिल्ली बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो बाकी जगह भी पोल्यूशन नहीं है, बेंगलोर में नहीं है, हर जगह। पेड़ लगाने की बात आती है, दिल्ली इज़ वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटीज़ बाय द वे। दिल्ली बहुत हरी है। उसके बाद एक आर्टिफिशियल जो फ्लाईओवर के नीचे नीचे आर्टिफिशियल वॉल्स बनाएगी, वो हर चीज़ अपना काम करती है, लेकिन इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। और फिर आपने ये जो गाड़ियों का, आपने पहले बोला एनजीटी की गाइडलाइंस आई, वो भी आपने एक ब्रश मार के सबको कर दिया। तो जो जो एज होने के बावजूद भी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छी ब्रांड वाली हैं, वो बेचारी अच्छी वाली हैं, उनको भी बेचना पड़ा। आई थिंक एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है आदि। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको एक साइंटिफिकली आइडेंटिफाई तो कर रखा है कि रीज़न क्या है। उनको एक एक पॉइंट को टैकल कैसे करना है, अगर करना चाहें, सरकारें हाथ मिलाएं, सब हो सकता है। और पराली का तो मैं आपको बता रहा हूँ सीधा सीधा, आप पराली से इंसेंटिवाइज कर दो, उनको घर से उठा लो आप, उसको अपने जिसमें यूज़ करना है। आपने उसका ब्रिक्स बनानी है, आपने उसकी फ्यूल वाली वो बनानी है। देखो हिमाचल में क्या है, कश्मीर में क्या है, लद्दाख में क्या है, कैसे डिपेंडेंस है, लेकिन हम यूज़ नहीं करते। वहाँ सर्दियों में क्या है, आपको लकड़ी जलानी पड़ती है। लद्दाख में तो बिजली अब आई, पहले बिजली थी नहीं। और कश्मीर में भी क्या है कि और हिमाचल में भी है कि बिजली है, कभी आती है कभी नहीं आती है। तो एक ट्रेडिशन चला हुआ पुराने ज़माने से कि जंगल के ब्रांचेस काटिए पेड़ों की और जलाइए। वो जब तक आप ब्रांचेस काट रहे हैं तो वो ठीक है, वो पेड़ की ग्रोथ अच्छी कर देता है, क्यों, ये सर्दियों में पेड़ सो रहा होता है बेसिकली, डोरमेंट होती है। लेकिन होता क्या है कि फिर कश्मीर में आप जाके देखिए, पूरी पूरी पहाड़ी नंगी हो रखी है, सिर्फ स्टेम बची हैं। एक पहाड़ी जिसके 2-2.5 हज़ार पेड़ कटे हुए हैं, सामने दिख रहे हैं, सिर्फ स्टेम्स, इतनी स्टेम्स खड़ी हैं। तो अगर आप पराली की फ्यूल क्रिएट कर सकते हैं ब्रिक बना के, छोटे छोटे क्या कहते हैं उसको, आप गट्टे बनाइए, और जिसको आप माउंटेन के इलाके में लोगों की वार्मिंग के लिए अगर आप सप्लाई करें, आर्मी को सप्लाई करें, तो जो केरोसिन यूज़ करती है फौज, या कोयला यूज़ करती है, जिससे ओवर पोल्यूशन होती है। अब ठंडे इलाके में रहना, -30 में रहना, तो आपको वार्म तो करना अपने आप को। तो यही पराली की बनी हुई चीज़ों से आप आपकी नेबरिंग स्टेट्स को वो प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे नारियल के छिलके के साथ आजकल वो बननी शुरू हो गई, जिसमें आप इसमें डालते हो आप बारबेक्यू में, छोटे छोटे जो आती हैं कैप्सूल से। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज तो गालियाँ निकालते रहो, दिल्ली वाले पंजाब को, पंजाब वाले दिल्ली को, सारे मिलके दिवाली को, होगा कुछ भी नहीं। आवाज़ कट रही है आपकी बड़ी बुरी तरह से, आई कांट हियर यू। आई एम सेइंग उसके ना पेपर बोर्ड्स भी बनते हैं सर। देयर इज अ गाय ओके, इन लुधियाना हु मेक्स पेपर बोर्ड्स। बिल्कुल। जैसे वो वुडन फ्लोरिंग और ये सब होता है, वैसे बोर्ड्स बनते हैं सर। बट यू नो देखो, इसमें एक ज्योग्राफिकल इशू भी है। ज्योग्राफिकल इशू ये है कि दिल्ली सिट्स इन अ बोल, राइट? इस तरफ अरावली है, इस तरफ हिमालय है।
राइट? सो इट सिट्स इन दैट बोल, इट्स अ ज्योग्राफिकल बोल, तो सारा धुआं वहां पर आके इकट्ठा हो जाता है। एंड दिस हैपेंस टिल द टाइम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक वेदर फिनोमिनन है, अभी आएगा वो 10-15 दिन में, यू विल फाइंड बारिश और ये सब होगा दिल्ली में। जैसे ही वो आएगा उसके बाद ये सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद द नॉर्मल फॉग और जो सीजनल फॉग है वो सब सेट इन होती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, ज्योग्राफिकली स्पीकिंग जो विंड्स होती हैं, बिकॉज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया ठंडा हो रहा होता है, देर आर नो विंड्स, देर आर नो लॉन्ग विंड्स। साउथ ईस्ट मानसून चलती है साउथ ईस्ट की तरफ से, एंड बंगाल एंड दिस तरफ, एंड वो पूरा कोस्ट ईस्ट कोस्ट के ऊपर आपके बारिश वारिश करती है, और नॉर्थ इंडिया में कुछ नहीं आता है। सो दैट ज्योग्राफी ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन दिस। इसके अंदर हमको कहीं ना कहीं, अब ये दिल्ली इज अ बैड प्लेस टू हैव अ कैपिटल, क्योंकि इतना आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पर कर रखी है, ये सब कुछ कर रखा है फॉर अ सिटी इट्स व्हिच इज इन अ बोल। इट्स अ इट्स अ प्रॉब्लम। बट कहीं ना कहीं इसका कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। इधर यू नीड टू हैव क्लाउड सीडिंग, जैसे कोशिश करी थी इस बारी, हुआ नहीं कि हुआ पता नहीं मेरे को। बट अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैव टू बी डन। कोशिश आपको कंटिन्यूस रखनी पड़ेगी, एंड इट इज नॉट जस्ट ये बंद कर दो वो बंद कर दो, बिकॉज एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो चलेगी आपकी, यू कांट स्टॉप दैट। यस, देर आर सर्टन थिंग्स, जैसे अभी दिल्ली ने बोला है कि भाई कहीं आग लगाओगे 5,000 रुपए फाइन। टुडे दे आर सेइंग भाई कोल मत यूज करो, वुड मत यूज करो तंदूर के अंदर। सो दे नीड टू कम अप विद सम अल्टरनेटिव। सो तंदूर बोल रहे मत करो बिकॉज इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। आज उसका वो सर्कुलर आया है। सो स्मॉल स्मॉल इनिशिएटिव्स यू विल हैव टू टेक। बट इन माय ओपिनियन आई थिंक सर, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दिल्ली के अंदर करना पड़ेगा इज टू स्टॉप द इमिग्रेशन इनटू दिल्ली। you know नहीं you have to bring that down a little bit। थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा into हरियाणा, into the northern areas or southern areas। कहीं ना कहीं you have to open out further। अगर आपको एनसीआर का एरिया बढ़ाना है, बढ़ाइए उसको, so that that dispersion happens। अभी क्या हो रहा है, everything is collecting together in that same place। So somewhere something will need to be done in this entire thing। some urban planning or whatever is required, something will need to be done। नहीं, हमने दिल्ली की बस मिस कर दी जब एनसीआर का पेपर लिखा। कॉन्सेप्ट पेपर पढ़ो आप। एनसीआर जब बन रही थी तब क्या था कि दिल्ली में डेवलपमेंट करने से पहले सैटेलाइट टाउन्स जो हैं, जिसमें चंडीगढ़ एक था, अम्बाला था, जयपुर था, मेरठ था, कि इनको इतना डेवलप कर दो और इनको ऐसा सेट कर दो, दिल्ली की कम्युनिकेशन जैसे मेट्रो कम्युनिकेशन या रोड कम्युनिकेशन बढ़िया कर दो कि लोग वहाँ रहें, यहाँ काम करें, वापस चले जाएं। दुनिया भर में रिवाज होता है। लेकिन अब जिनको करना था, पैसे कमाने थे, खाने थे, उनको तो दिल्ली के अंदर ही सड़कें चौड़ी करनी थी ना। उनको तो मतलब नहीं आता। इमेजिन कीजिए अगर आप जयपुर डेवलप हुआ, चंडीगढ़ तो पहले जितना डेवलप है वो है और उसमें जगह भी नहीं है, अम्बाला को किसी ने टच नहीं किया, मेरठ वैसे रहा। आप अगर यहाँ पे वर्ल्ड क्लास लिविंग कंडीशन देते और उनको आप समथिंग लाइक बुलेट ट्रेन से नॉन स्टॉप कनेक्ट करते दिल्ली के साथ, तो कौन बेवकूफ़ है दिल्ली में 50,000 60,000 रुपये किराया दे के रहा है, जबकि उसको उससे एक बेटर लाइफ से मेरठ में या अम्बाला में या जयपुर में मिलती फॉर से अबाउट 10-20,000 रुपीज़। नहीं किया, बड़े इंटरेस्ट थे उसमें। तो ये ऑलरेडी ये एनविसाइज था, लेकिन किया नहीं। किया होता तो ऑफकोर्स फ़र्क पड़ता। अभी वही हो गया कि हर बंदा ही दिल्ली आता है, बिकॉज दिल्ली से आके आप बाहर घर जाना चाहते हो शाम को, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम से रोहतक, तो नानी याद आ जाती है। दिल्ली से निकले में 2 घंटे लग जाते हैं। और इट इज़ गॉन बियॉन्ड रिपेयर्स, टू बी ऑनेस्ट। दिल्ली अभी, इसकी हिस्ट्री भी बड़ी खून खून से भरी रही है। काफ़ी लोग मानते हैं कि दिल्ली इज़ नॉट अ प्लेस टू हैव कैपिटल। जियोग्राफिकली ये भारत के कोने में है, सेंटर में नहीं है, ऊपर से बॉर्डर के क्लोज है। जब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं बनी थी तो भी दिल्ली प्रोन था, बिकॉज इट इज सो क्लोज टू बॉर्डर। चाइना से देख लो, पाकिस्तान से देख लो, दोनों दिल्ली दोनों के पास पड़ता है। बट वो एक, अब उसको कौन करेगा, क्या करेगा? नई पार्लियामेंट बनी है तो आई डोंट नो एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ टाइम। बट प्रॉब्लम ये है कि यस, इसका एक होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा। और ये पीस मील जो ट्रीटमेंट होता है ना, कि आज ये गाड़ी बैन कर दो, आज ऑडी कर दो, उससे उससे कुछ नहीं होने वाला। तंदूर भी बंद करके क्या कर लोगे? उन्हीं तंदूर में अगर आप वही पराली वाला अगर आता है उसका यूज़ करो और गिव दम समथिंग, इंसेंटिवाइज करो। बिजली के तंदूर भी आते हैं आजकल, यू कैन हीट अप योर तंदूर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिल बढ़ जाता है। अब जो गली में कोने पे नुक्कड़ पे रेडी लगा के बैठा हुआ है, जिसने पुलिस वाले को भी पैसे देने हैं, जिसने इलेक्ट्रिसिटी वालों को पैसे देने हैं, जिसने म्यूनसिपैलिटी वालों को रिश्वत खिलानी है, वो कहाँ सोचेगा पोल्यूशन के बारे में? दैट इज द लास्ट थिंग ऑन हिज माइंड। उसको पैसे इकट्ठे, बट रोटी भी खानी है और इन सब लोगों को
कॉम्प्लीमेंट्री खाना भी खिलाना है और हफ्ता भी देना है। तो प्रॉब्लम मल्टी लेवल है। तभी हम कभी कहते हैं कि जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगे आदि, तब तक यहाँ पीस मील में ऐसे चलता रहेगा काम। कुछ अभी यमुना साफ हो रही है, दिल्ली गंदी हो रही है। और बॉल वाली आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बट आप देखिए देहरादून भी बॉल है, चंडीगढ़ भी बॉल में बैठा, वही बॉल। अगर आप देखो चंडीगढ़ भी सराउंडेड है, इवन जम्मू इफ यू सी, और 3 साइड्स आर पहाड़, लेकिन साइज छोटा है, मैनेजेबल है। That's the thing. वहाँ तो मल्टीपल फैक्टर्स है ना। Yeah. That's the thing. Somewhere down the line, something will have to be done. There is a concern. इसके अंदर कोई doubt नहीं है. But let me just say this: I still don't agree with all the nonsense that was done in terms of pollution. वो जो धरना चलना and all that, that doesn't help. You know, it doesn't. Let's come up with solutions, and I think that will be the best. Thank you, sir, for the insight, and to the audience, thank you for watching. आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, एंड अपने सजेशंस हमारे साथ जरूर रखते रहिएगा। नमस्कार।